हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। हम अभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यानी कि स्किल बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, जो 13 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं 14 नंबर क्वेश्चन से, जो उसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे, जो कि काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले डियर। आपकी नॉर्सेट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। 42 years old woman is recovering from mastectomy. Patient has to be positions to promote the fluid return. Which of the following position is inappropriate to promote lymphatic fluid return? लिम्फेटिक फ्लूइड क्या होगा? रिटर्न होगा। कौन सी पोजीशंस में रखेंगे? सेमी फॉलर पोजीशंस, या प्लेसिंग द अफेक्टेड आर्म ऑन द पिलो, या फिर साइडलाइन पोजीशन ऑन द अनअफेक्टेड एयर साइड, या फिर टर्न द पेशेंट ऑन द प्रोन पोजीशन ऑन द अफेक्टेड साइड एवरी 2 आवर्स। यहाँ पे 42 साल की फीमेल है जो कि रिकवरिंग फ्रॉम मैसेक्टोमी के लिए रिकवर हो रहा है। पेशेंट हैज टू पोजीशन टू बी प्रोमोट द फ्लूइड रिटर्न। कैसे मतलब पेशेंट को प्रोमोट किया जाएगा जैसे कि फ्लूइड रिटर्न हो? वो आपका पोजीशन इज इनएप्रोप्रिएट टू प्रोमोट लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्न। ठीक है ना? तो राइट आंसर इसमें कौन सा पोजीशन होगा डियर? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे आएगा साइड लाइन पोजिशन ऑन द अनअफेक्टेड साइड। ठीक है ना? अनअफेक्टेड साइड यानी कि सेमी फॉलर पोजीशन हेड ऑफ द बेड 30 डिग्रीज विथ द अफेक्टेड आर्म प्लेस ऑन द पिलो प्रोमोट्स lymphatic fluid आपका रिटर्न। साइड लाइन पोजिशन ऑन द अनअफेक्टेड साइड विल नॉट प्रोमोट lymphatic fluid रिटर्न। ठीक है? तो इसमें राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज इनएप्रोप्रिएट टू प्रोमोट लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्न की बात किया गया है। तो ऑप्शन सी हुआ इसमें करेक्ट। देन आपका यहाँ पे दिया गया है कि सेमी फॉलर पोजीशन में यदि रखते हैं अफेक्टेड आर्म प्लेस्ड ऑन द पिलो, तो प्रोमोट किया जा सकता है किसके लिए? लिम्फेटिक फ्लूइड को रिटर्न के लिए। लेकिन साइड लाइन पोजिशन से अफेक्टेड साइड विल नॉट प्रोमोट लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्न, क्योंकि इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Nurse Ramya is taking care of a patient who has a family history of colon cancer. The patient is anxious and afraid that the may develop a colon cancer. The patient's state elder sister and father had colon cancer. The what would be chance that I will colon cancer in near future? Which of the following would he the best response by the nurse? The best response by the nurse. इसमें राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्या है कि रम्या के द्वारा टेकिंग केयर ऑफ या पेशेंट वाज हैज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोन कैंसर्स का। तो उसको क्या हो रहा है? एंजाइटी फीलिंग हो रहा है। द पेशेंट्स को एंजाइटी एंड अफेयर दैट द मे डेवलप अ कोलोन कैंसर। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा कि टेक लो रेसिडुअल एंड लो फाइबर डाइट, देन द चांसेस विल गेट डिक्रीजेस, या यू डोंट नीड टू वरी एज दिस एन ऑटोजोमल रिसीव्स, या फिर प्रोफिलैक्टिक कीमोथेरेपी एंड सर्जरी be required to disorder prevent you from developing colon cancers, या you should have colonoscopy done more abnormal polyps early frequent to find। राइट आंसर जो होगा इसमें डी आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। You should have colonoscopy done more find abnormal polyps early। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर आएगा। डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये यहां तक है अर्ली तक, तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A nurse is providing health education to a patient receiving external beam radiations. Which of the following is not included in the health teaching? Not included in the health teaching. To protect the skin from direct sunlight, देखिएगा क्लोरीन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, या फिर हैव विथ एन इलेक्ट्रिक रेजर ओनली, या अप्लाई गुड एक्सटेंडेड क्रीम टू मॉइस्चर द स्किन, या वियर लूज फिटिंग क्लोथ। 4 ऑप्शन दिया गया डियर। 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इसमें राइट जो होगा आपका अप्लाई गुड
देखिएगा स्किनटेड क्रीम टू मॉइस्चर द स्किन। यहाँ पे आफ्टर एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी पेशेंट आर नॉट अलाउड टू हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद अल्ट्रावायलेट लाइट एंड टू यूज एनी क्रीम और लोशन और लिक्विड ओवर देयर स्किन के ऊपर लगा लेना। हेंस द नर्स शुड नॉट एजुकेट अप्लाइंग ऑफ एनी मैनुअल क्रीम ओवर देयर स्किन। अदर स्टेटमेंट आर एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग दिस क्लाइंट। अदर स्टेटमेंट जो है आपका, ये आपका एप्रोप्रिएट है, किसके लिए सही है, क्लाइंट के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हुआ इसके अनुसार, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि नॉट इंक्लूडेड इन द हेल्थ टीचिंग, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अप्लाई गुड स्किन क्रीम टू मॉइस्चर द स्किन, ये नर्स के द्वारा एडवाइस नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लॉन्ग टर्म हेमोडायलिसिस इज प्लान फॉर 60 years old male, plan for a 60 years old male patient with end stage renal disease. He देखिएगा opted for an arteriovenous fistula for hemodialysis following surgical creations of AB fistula. How long the patient has to wait to use for hemodialysis? For hemodialysis चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 to 3 weeks, 3 to 4 weeks, 2 to 3 months, 4 to 6 months. यहाँ पे प्लान किया जा रहा है 60 years ओल्ड मेल पेशेंट के लिए, वो भी आपका लास्ट स्टेज है किसका, रेनल डिजीज का। तो आर्टियोवेनस फिस्टुला हेमोडायलिसिस यहाँ पे जो दिया गया है, तो इसमें फॉलोइंग सर्जिकल क्रिएशंस ऑफ एबी फिस्टुला हाउ लॉन्ग द पेशेंट हैज अ वेट कर सकता है, कितना दिन तक कर सकता है, तो 2 to 3 months। यानी कि देखिएगा आर्टियोवेनस फिस्टुला remains the gold standard access to hemodialysis, showing better survival and lower complication rates than graft and catheter. However, fistula are not readily usable after creation. The current guidelines suggest a minimum of 1 month and preferably 2 to 3 months before utilization of AB fistula. Next question देखिएगा, factory worker is admitted with fracture femur after a fall from first floor. A full leg plaster cast is applied. The nurse provide discharge instructions the patient. All of the following instructions are appropriate for the patient except, सभी के सभी इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, एप्रोप्रिएट होगा, लेकिन एक को छोड़कर उसके लिए सभी का सभी क्या होगा, काम वाला होगा, जो कि उसके अनुसार होना चाहिए। जिसमें क्या हुआ है कि आपका फर्स्ट फ्लोर से गिरा और उसका फीमर में फ्रैक्चर आ चुकी है, तो ये प्लास्टर किया गया है पैर में। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, एक्सेप्ट ने पूछा, एक उसके लिए अच्छी नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, तो कौन सा होगा, keep the limb rest on soft surface such as pillow, या put an ice pack over the cast to avoid itching, या walk around on cast on soon as you get home, या call your doctor if twice become number or turn blue। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि चॉइस इसमें क्या हो रहा है, ब्लू कलर का। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा, वॉक ऑन योर कास्ट एज सून एज यू गेट होम। यहाँ पे क्लाइंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कीप द प्लास्टर जो रहेगा बॉडी पार्ट रेस्ट टू प्रिवेंट स्वेलिंग स्पेशली फॉर द फर्स्ट 48 hours। देन कीप द कास्ट क्लीन एंड ड्राई, कीप द कास्ट क्लीन एंड ड्राई। तीसरा में है कि चेक फॉर क्रैक्स और ब्रेक इन द कास्ट। देन उसके बाद अप्लाई आइस पैक ओवर द कास्ट टू अवॉइड इचिंग। डोंट स्क्रैच द स्किन अंडर द कास्ट बाय पुटिंग ऑब्जेक्ट इनसाइड द कास्ट। देन इमीडिएटली रिपोर्ट एनी पेन, टिंगलिंग और नमनेस और इफ द टोज टर्न ब्लू और व्हाइट। ठीक है, इसलिए इसमें एप्रोप्रिएट कौन सा नहीं होगा, तो राइट आंसर दिया इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, client reported that he had foul smell from the cast, तो which of the following actions by the nurse is most appropriate, कौन सा एक्शंस ली जाएंगी नर्स के द्वारा जो कि एप्रोप्रिएट होगा उसके लिए, तो राइट आंसर इसमें नोटिफाई द फिजिशियन। क्या करना होगा, नोटिफाई द फिजिशियन। यहाँ पे क्या करना है, फिजिशियंस को नोटिफाई करना, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, नोटिफाई द फिजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंट अनप्लीजेंट ऑर्डर मे बी अ साइन ऑफ स्किन इन्फेक्शन। किसका साइन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन का। द मस्ट बी नोटिफाइड टू द फिजिशियन टू डिटरमाइन इफ द कास्ट शुड बी चेंज्ड। क्या करना होगा, कास्ट को चेंज करने का जरूरत है। राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका, ऑप्शन डी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर देखिएगा अरेथ्रोस्कोपी प्रोसीजर,
arthroscopy procedure, client reports increased knee pain for more than 3 days. Of the following actions by the nurse is most appropriate. Is most appropriate. यहाँ पे क्या है कि आपका आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर के बाद क्लाइंट रिपोर्ट्स कर रहा है इंक्रीज नी पेन, क्या हो रहा है, घुटनों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, वो भी मोर देन 3 डेज से भी ज्यादा हो गया है, तो क्या एक्शंस लेंगी, नोटिफाई द फिजिशियन या एडवाइज द क्लाइंट टू एलिवेट द लेग्स, या फिर आइज पैकिंग करने को ऑफ द साइट ऑफ द पेन, या फिर एक्सप्लेन द क्लाइंट दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग। तो राइट आंसर इसमें डियर कि फिजिशियन को क्या करेंगी, इन्फॉर्म करेंगी, नोटिफाई करेंगी। One complication that has been linked to knee arthroscopy is a condition spontaneous, क्या होता है, osteonecrosis of knee, यानी कि after their surgery ये चीज दिया हुआ कि SON की वही spontaneous osteonecrosis of knee after their surgery they develop persistent pain हो सकता है typically along the leaner medial side of the knee में। And आपका spontaneous osteonecrosis of knee is a condition that causes inflammation within the bones. This needs to be notified to the physician for further treatment. Next question देखिएगा 21 number, 54-year-old woman who is on treatment for her osteoporosis is prescribed alendronate. क्या है alendronate? The nurse is providing health education regarding self-administration of alendronate for this client. Which of the following instructions has to be included in the health teaching of the client? चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? यहाँ पे ओस्टियोप्रोसिस है ना, प्रिस्क्राइब किया है कि किसके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, alendronate के लिए ही क्या किया जाता है कि यूज किया जाता है ट्रीटेड सर्टेन बोन्स कंडीशन सच एज ओस्टियोप्रोसिस एंड पैगेट डिजीज ऑफ द बोन तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? टेक द ड्रग ऑन एम्पटी स्टोमच विथ फुल ग्लास ऑफ मिल्क, या फिर ऑलवेज टेक द ड्रग विथ फूड, या टेक द ड्रग ऑन एन एम्पटी स्टोमच विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टे अपराइट फॉर 30 मिनट्स एंड टेक द ड्रग आफ्टर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस हैज टू बी इंक्लूडेड इन द हेल्थ टीचिंग ऑफ दिस क्लाइंट का। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी आएगा, टेक द ड्रग ऑन एन एम्पटी स्टोमच विल फुल ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टे अपराइट फॉर 30 मिनट्स। यानी कि ड्रग देखिएगा alendronate विल कॉजेज GI अपसेट, so always administer this medication with full glass of water. The patient should take this drug on empty stomach, लेना होगा the morning at least 30 minutes before any food and stay upright for 30 minutes. That will in absorptions of the alendronate, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोनेट, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन सी हुआ, यानी कि एंटी स्टमक उसको क्या लेना, एम्पटी स्टोमच उसको मेडिसिन को लेना है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिस्टर राजन 42 years old male experiencing weaknesses in lower limbs and dysfunction due to the देखिएगा prolapse क्या हो गया, नंबर 1, नंबर 2 डिस्क। The student nurse check the doctor chart and found which surgery is planned to correct the prolapse disc, कौन सा सर्जरी? तो यहाँ पे देखिएगा बरहोल या लैमिनेक्टोमी या फिर सेप्टोप्लास्टी या फिर डिकम्प्रेसिव हेमिक्रेनियोटोमी, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें जो आएगा आपका ऑप्शन बी आएगा, लेमिनेक्टोमी, बी इज करेक्ट आंसर, लेमिनेक्टोमी। यहाँ पे the patient is diagnosed with prolapsed lumbar disc and the doctor has planned to have a surgical intervention to correct the prolapse. Laminectomy, the surgical method to remove a certain part of whole देखिएगा lamina यानी कि vertebral bone to relieve the pressure on the spinal cord and to treat the client condition. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
Which of these intervention by the nurse is essential in management of this patient? Which of these intervention? Which of these interventions by the nurse is essential in management of this patient? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी आएगा, फोलिस कैथेटर इंसर्शन। इसमें क्या है? आफ्टर लैमिनेक्टोमी, आफ्टर लैमिनेक्टोमी the client should be placed on appropriate position, restrict the common movement like bending or stopping or lifting anything that causes pressure to the back for several weeks. Hence, the ICP will plan for high Foley catheter to prevent the unwanted. Prevent the unwanted. ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया डियर लेमिनेक्टोमी जो आपका ये दिया हुआ इसके अनुसार से ये क्वेश्चन को बनाया गया, ठीक है ना। ये आपका कि विच ऑफ दिस इंटरवेंशन बाय द नर्स एसेंशियल इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट, यानी कि लेमिनेक्टोमी वाले को पेशेंट को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हुआ था? आफ्टर लेमिनेक्टोमी यही चीज दिया हुआ है कि क्लाइंट शुड बी प्लेस इन एप्रोप्रिएट पोजिशन, रेस्ट्रिक्ट द कॉमन मूवमेंट लाइक बेंडिंग और देखिए स्टूपिंग और लिफ्टिंग एनीथिंग दैट कॉजेज प्रेशर टू द बैक फॉर सेवरल वीक्स। हेंस द एससीपी विल प्लान फॉर हाई फॉलिक कैथेटर टू प्रिवेंट द अनवांटेड, टू प्रिवेंट द अनवांटेड। तो इसमें एससीपी आपका क्या है? ये हाइड्रोसेफालस विल प्लान टू हैव फोलिक कैथेटर टू प्रिवेंट द अनवांटेड मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट द ऑपरेटेड साइट। ऑल्दो अदर इंटरवेंशन आर नेसेसरी, द नर्स वुड गिव प्रायोरिटी केयर टू फोलिक कैथेटराइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नर्स पुट्स मैकेनिकल काफ पम्प्स टू द पेशेंट्स, रैशनल बिहाइंड इट इज, रैशनल बिहाइंड इट इज। तो यहाँ पे नर्स पुट्स मैकेनिकल काफ, मैकेनिकल काफ, ठीक है ना। ये आपका लेमिनेक्टोमी का ही पार्ट है यार क्वेश्चन। इसमें से द नर्स पुट्स मैकेनिकल काफ पम्प्स टू द पेशेंट्स, रैशनल बिहाइंड इट इज द प्रिवेंशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस to help stimulate neural recovery. Then mechanical calf pumps are not essential, long rolling can be done, या फिर to prevent a spontaneous flexor spasm. तो right answer इसमें क्या होगा? Prevention of deep vein thrombosis, यानी कि application of mechanical pumps over the client calf muscles will provide regular interval of compression and prevent the calf clot formation. This will help to client from the development of DVT and pulmonary embolism. Other are not relevant to the mechanism of action for artificial calf pump device. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि puts mechanical calf pumps to the patient, rationale behind is. तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आया, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्या करना? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a strong healthy patient with a lower leg cast is learning to move and mobilize with auxiliary देखिएगा curettes. Which of the following gaits is most appropriate for this type of patients in this आपका scenario? तो राइट आंसर क्या होगा? 2 पॉइंट गेट या 3 पॉइंट गेट या 4 पॉइंट गेट या फिर एनी गेट कैन बी अप्लाइड। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी आएगा, 4 पॉइंट गेट। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 35-year-old male patient recover from a orthopedic surgery in lower leg and is देखिएगा practicing swing to crust gait. In this method, the patient needs to move both crutches forwarded, leans on the curettes and then lift and swing both leg to place it. यहाँ पे before reaching the rest tips या at the level with the rest tips या past the crude tips या either before or at level of crude tips. राइट आंसर जो होगा at the level with the crude tips. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, the nurse is instruct the patient who has crutches how to sit down and chair while holding the crutches. While doing the actions, the patient should hold both crutches in the dominant hand या नॉन डोमिनेंट हैंड, हैंड ऑन द अफेक्टेड साइड या हैंड ऑन द अनअफेक्टेड साइड। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है डियर। इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।